माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पे हैं और यही पटना में क्या हो रहा है उनको नहीं दिखाई दे रहा है। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। बताइए बेटी के लिए क्या कर रहे हैं? उनको रोजगार सरकार के नाम से जाना जाता है। हम लोग का रोजगार कब देंगे? हम लोग लगातार 36 दिन से गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है, अनदेखा कर रही है। हम लोग की एक ही मांग है कि सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के हम लोगों को एक लिखित आश्वासन चाहिए। मौखिक आश्वासन दिया जा रहा है। आप एक स्टूडेंट को 3 से 4 जगह मल्टीपल रिजल्ट दिए हैं, 3 से 4 जगह मल्टीपल रिजल्ट दिए हैं। वो स्टूडेंट एक ही जगह ज्वाइनिंग करेगा, अब बाकी सीट को खाली रखिएगा। तो आप लिखित आश्वासन दीजिए कि जितनी सीट भी बचती है हम मल्टीपल रिजल्ट को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रूप में देंगे। बिहार में नौकरी देने की होड़ लगी हुई है और क्रेडिट लेने की भी होड़ लगी हुई है। और ऐसे में बीपीएससी 3.0 के जो अभ्यर्थी हैं एक बार फिर जदयू कार्यालय पहुंच गए हैं घेराव करने के लिए। उनका कहना है कि लगातार 36 दिनों से हम गर्दनीबाग में बैठे हुए थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ आश्वासन नहीं मिला है। हम लोग लिखित आश्वासन चाह रहे हैं, उसके बाद जो बचा हुआ सीट है उस पर हमारी बहाली की जाए। सुनवा रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थी। जदयू कार्यालय पहुंचे हैं, क्या कुछ मांग है आपका? हम लोग का यही मांग है। हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की हम लोग सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं की मांग है। और हम लोग लगातार 36 दिन से गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है, अनदेखा कर रही है। हम लोग की एक ही मांग है कि सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के हम लोगों को एक लिखित आश्वासन चाहिए। मौखिक आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग को लिखित रूप से आश्वासन चाहिए, जिससे कि सभी एक ही बच्चे का क्या हुआ है कि एक ही बच्चे का 1 to 5 में जिनका रिजल्ट हुआ है, 6 to 8 में हुआ है, 9, 10, 11, 12 सभी जगह एक बच्चे का 4 जगह रिजल्ट हो चुका है, जो कि कॉमन रिजल्ट है। और 87,700 समथिंग सीट पर वैकेंसी निकली थी, जो कि 66,000 समथिंग सीट पर रिजल्ट आया है, जो कि कॉमन रिजल्ट के होने की वजह से 40,000 यानी 35 से 40,000 रिजल्ट को ही ज्वाइन करवाएंगे सरकार। तो इसलिए बाकी के लगभग 30 से 40,000 ऐसे सीट हैं जो कि खाली रह जाएंगे। तो इसी पर हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। और काउंसलिंग में जो भी कॉमन रिजल्ट प्लस काउंसलिंग में जो डीवी में छट गए हुए हैं, ये दोनों चीज पर हम लोग को रिजल्ट चाहिए। और हम लोग एक लिखित आश्वासन दे दे, जिसे हम लोग यहाँ जदयू कार्यालय खाली कर देंगे। चलिए, 36 दिनों से गर्दनीबाग में थे, अब जदयू कार्यालय पहुंचे हैं, क्या कुछ उम्मीद है? क्योंकि हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर 37 दिन पर बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर सरकार कोई सुध हम नहीं रही है, या सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहाँ पर कोई पहुँच नहीं रहा। इसीलिए हम लोग जदयू ऑफिस कार्यालय पहुँचे हैं कि ताकि हम लोग की बात को यहाँ पर सुना जाए। उम्मीद है कि सुना जाएगा। बोले तो हैं, लिखित आश्वासन तो दिए हैं कि आप लोग का रिजल्ट जरूर आएगा। लिखित दे दिए हैं तो फिर आप लोग क्यों आए? मौखिक रूप से लिखित नहीं दिए हैं, मौखिक रूप से दिए हैं। लिखित चाह रहे हैं। लिखित चाह रहे हैं कि क्या है उम्मीद? हाँ, उम्मीद तो है, शिक्षा मंत्री इसकी दे देना चाहिए। चलिए, क्या कहिएगा? गर्दनीबाग छोड़ जदयू कार्यालय घेराव करने आए, क्या कहिएगा? क्या करें, यही सरकार का हम लोग के साथ न्याय है। हम लोग को 87,774 पदों पर बहाली निकाला गया। रिजल्ट दिया गया 66,000 को, 21,000 कहा गया कि हम टीआरई 4 में डालेंगे। कहे कि नहीं आप ले लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब 66,000 को रिजल्ट दिए हैं तो ये तो पक्का है कि अब 66,000 को ज्वाइन कराइएगा। नियुक्ति पत्र की आगाज किया कि 9 मार्च को हम बांटेंगे, तो 66,000 को ही नहीं दीजिएगा तो कैसे दीजिएगा? इतना तो हम लोग मूर्ख नहीं है। हम लोग जान रहे हैं कि आप एक स्टूडेंट को 3 से 4 जगह मल्टीपल रिजल्ट दिए हैं, 3 से 4 जगह मल्टीपल रिजल्ट दिए हैं। वो स्टूडेंट एक ही जगह ज्वाइनिंग करेगा, अब बाकी सीट को खाली रखिएगा। तो आप लिखित आश्वासन दीजिए कि जितनी सीट भी बचती है हम मल्टीपल रिजल्ट को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रूप में देंगे। लेकिन लिखा नहीं जा रहा। कह रहे हैं कि एक बात सुनने में आ रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि अथी के बाद ज्वाइनिंग के बाद सीट पता चलेगा तब देंगे। ये पता चलने की बात क्या बताते हैं आपको तो खुद पता है कि 6 to 8 में, 9 to 10 में, 11 12 में एक ही बच्चे को 3 जगह रिजल्ट है, तो एक ही जगह ज्वाइनिंग कीजिए। तो लिखित में दे तो दीजिए कि नहीं, आज जितना भी सीट रहेगा उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया। लेकिन हम लोग को 36वां दिन था, हम लोग दिन रात करके वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई आया नहीं। आप क्या कहते हैं कि हम रोजगार की सरकार है, साथ पूरा बिहार में बैनर लगा हुआ है कि नीतीश कुमार रोजगार की सरकार। सही में आप रोजगार निकालें, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग को ये विवश न कर दीजिए
कि अगर हम लोग के गांव में शहर में अगर बोले कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, तो हम ये बात ना कह दें कि निकाले बहाली निकाले 87,774 और ज्वाइनिंग 35 से 40,000 है। रोज फर्जीवाड़ा पकड़ा रहा है। बहुत लोग पेपर में देखते होंगे। आप क्या चाह रहे हैं अभी? हम यही चाह रहे हैं कि जितना भी मल्टीपल रिजल्ट आया है, मल्टीपल रिजल्ट का मतलब होता है कि एक ही स्टूडेंट के 3-4 जगह रिजल्ट, और अयोग्य स्टूडेंट है उन सभी सीटों पर हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके हम लोग को ज्वाइन किया जाए, क्योंकि हम भी उतना ही नंबर लाए हैं और सीट भी मेरा खाली है। हम यही चाहते हैं। सफेद पट्टी बांधकर जदयू कार्यालय पहुंचे, 36 दिनों से गर्दनी बाग बैठे हुए थे, क्या कुछ उम्मीद है यहाँ आने का? उम्मीद तो हम तो आपको पहले ही बताए हैं कि हम लोग सफेद झंडा जानते हैं, शांति और समर्पण का प्रतीक है, और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो कि सरकार को सुनना चाहिए, इसको अमल करना चाहिए। हम लोग लगातार 36 दिन से गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठने के बावजूद सरकार का कोई संज्ञान नहीं आया आज तक, जो कि लिखित संज्ञान नहीं आया हुआ है। इसलिए हम लोग लास्ट में क्या हुआ कि जदयू कार्यालय आए हैं, शिक्षा मंत्री जी से अंदर में बात, शिक्षा मंत्री जी से बोले हैं कि मैंने लड़का लोग का, हमारे अध्यक्ष महोदय को बात हुआ है कि लड़का लोग का बात हुआ है, और भी परीक्षार्थी हैं लगातार देख सकते हैं। हम लोग को सप्लीमेंट्री लगातार आप लोग गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हैं, सफेद पट्टी बांध के जदयू कार्यालय पहुंचे, क्या कुछ उम्मीद है जदयू कार्यालय आने के बाद? उम्मीद तो है, आश्वासन अभी मिला है, कुछ देरी में हम लोग को नोटिस भी मतलब लिखित रूप में देने का भी आश्वासन मिल जाएगा। लिखित रूप में मिल गया है? मिला नहीं अभी, मिल जाएगा। हम बोल रहे हैं कि मिल जाएगा, मिला नहीं है। मिला नहीं, लिखित उम्मीद है, उसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ आए हैं, और जब तक से लिखित नहीं मिल जाता है तब तक से हम लोग यहाँ जाने नहीं वाले हैं। गर्दनी बाग में 36 दिनों से थे, कुछ आश्वासन वहाँ मिला? बस सिर्फ आश्वासन ही तो मिल रहा है, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित चाहिए। जैसे बीपीएससी एक लिखित नोटिस निकाल दिया 15 जनवरी को, वैसे शिक्षा मंत्री जी भी हम लोग के लिए लिखित नोटिस दे दें, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग कोई शौक नहीं लगा है कि यहाँ रोड पे हम लोग आके धरना दें। आज 1 महीने से ज्यादा हो गया है, सरकार को बिल्कुल ध्यान में नहीं है कि हम लोग यहाँ पे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पे हैं, और यही पटना में क्या हो रहा है उनको नहीं दिखाई दे रहा है। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। बताइए बेटी के लिए क्या कर रहे हैं? उनको रोजगार सरकार के नाम से जाना जाता है, हम लोग का रोजगार कब देंगे? नौकरी मतलब नीतीश कुमार का होर्डिंग भी लगा हुआ है। बिल्कुल, इसीलिए तो इसी उम्मीद से तो उनसे गुहार लगाने आए हैं, इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि हम लोग को लिखित नोटिस दे दें, हम लोग यहाँ से चले जाएं। अब तो नियुक्ति का डेट भी दे दिया गया है, 9 मार्च को नियुक्ति दी जाएगी। आप लोग सप्लीमेंट्री के रिजल्ट का मांग कर रहे हैं लगातार। ठीक है, नियुक्ति मिल जाए, ठीक, जिसका रिजल्ट हुआ है उसे तो मिलेगा ही, लेकिन हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोग को लिखित नोट, उससे पहले एक लिखित नोटिस दे दें कि हाँ आप लोग को हम सप्लीमेंट्री दे देंगे, और कोई अलग से तो हम कुछ मांग नहीं रहे हैं। जो भी मल्टीपल सीटें हैं, सीट बचाई जा रही है, जो भी फर्जी कैंडिडेट छट रहे हैं उन्हीं पे हम तो अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग रहे हैं। उम्मीद तो पूरा है, जो मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं जो कट ऑफ से बहुत पीछे हैं, जो जैसे कि एक ही आदमी का 3-4 जगह रिजल्ट हुआ है, उसी पे बोल रहे हैं। जो हम लोग को भी जब उन लोग को नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद ही हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि हमको लिखित आश्वासन मिल जाना चाहिए, कि घर में खाना नहीं मिलती है, क्या करिएगा? डेट तो आप नजदीक है नियुक्ति पत्र। इसी तरह तो करते आ रहे हैं, सीट बचाने टीआरई का खेला कर रहे हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं जो बिहार की बेटियां किस तरह से डीएलएड सीटीएट किस तरह से पढ़ाई की है। अभी हमें छोटा बच्चा है, उसको छोड़ करके आए हैं, आज आ रहे हैं, कितना बार आए हैं गए हैं, लेकिन अभी तक तो वही हो रहा है, आश्वासन नहीं मिला है। लिखित आश्वासन हम लोग को चाहिए। मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, SES महोदय साहब से हमको आग्रह है कि हमको लिखित आश्वासन दे दिया जाए, क्योंकि हम लोग छोटा बच्चा है। हम लोग गांव से TRU 1 में भी इसी तरह हुआ, TRU 2 में मेरा आश्वासन क्या नहीं जाएंगे। तो आपने बीपीएससी अभ्यर्थियों को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 3.0 में जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है उसको सरकार को जारी करना चाहिए, क्योंकि एक कैंडिडेट का 2-3 जगहों पर रिजल्ट हो गई है। इससे जितना पदों पर वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी को पूरा नहीं किया जा सकता है, और ऐसे में जो हम लोग बचे हुए हैं, हम लोग का जो अंक बराबर है, तो हम लोग को भी भर्ती किया जाए। और भी क्या कुछ कह रहे थे बीपीएससी अभ्यर्थी आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।